दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। आज एक विशेष टॉपिक में मैं वीडियो बना रहा हूँ। टॉपिक का है मैं बुरा क्यों बनूँ। तो बुरा मत बनो, और जब तक बुरे नहीं बनोगे न तुम्हारा हक मिलेगा, जायज़ हक मिलेगा, न भारतीय देश की रक्षा सुरक्षा व्यवस्थाओं में सुधार होगा, न मॉडिफिकेशन होगा, न मॉडर्नाइजेशन होगा। जबकि आज देश में जो सरकार चल रही है, मॉडिफिकेशन, मॉडर्नाइजेशन, रिफॉर्म के उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ रही है, उसके बाद भी लोग चुपचाप हैं। ये नहीं कि एकता पूर्वक जो है हम जो है अपने फोर्स की बात को अपने जो है मिल करके जो है सिस्टम तक ले जाएं, देश के लोकतांत्रिक सिस्टम तक ले जाएं, कोई मतलब नहीं है। तो आज मैं इसी टॉपिक पर एक वीडियो बना रहा हूँ। आशा है आप लोगों की आंखें खुलेंगी और आप जानोगे, ऐसे लोगों को पहचानोगे कि भाई आखिर कौन है वो इस तरह के जो है लोभी, लालची, स्वार्थी लोग, जो कि हमारे जायज़ हकों और हितों के साथ और हमारे असम राइफल फोर्स के एक अव्वल इतिहास के नाम को जो है उसके स्वाभिमान को वास्तविक हक दिलाने के लिए जो है का प्रयास नहीं कर रहे हैं, जबकि वो महत्वपूर्ण पदों में बैठे हुए हैं। तो बहुत सारे लोगों का मत होता है कि मैं क्यों बुरा बनूं। आज का टॉपिक, बुरे बनोगे तभी अपने वास्तविक जायज़ संवैधानिक लोकतांत्रिक हक ले पाओगे। अगर आपको लगता है दोस्तों कहीं पर कोई गलत काम कर रहा है, गलत दिशा में खुद को, देश को, आपकी फोर्स को ले जा रहा है, तो अनैतिक अमानवीय काम कर रहा है, तुष्टीकरण, भ्रष्ट मानसिकता से, क्रूरता से का माहौल उत्पन्न कर रहा है, ऐसे में जो है चुप रहना एक अपराध है। महापुरुष कहते हैं क्रूरता, बेईमानी, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, अन्याय और अपनी फोर्स के साथ, अपने देश के साथ गद्दारी करने वाला एक अपराधी है, और उसके साथ वह भी अपराधी है जो उसे सहन करता है। कुछ लोग सब कुछ होते हुए भी अपने आप को बदल नहीं पाते हैं, अपने जीवन में सुधार, अपने जो है नियत में, अपने मानसिकता में सुधार और परिवर्तन नहीं ला पाते हैं, और फिर अपने कर्मों का फल भुगतते हैं। सब कुछ छूट जाता है, अपना शरीर, स्वास्थ्य भी साथ नहीं देता, धन कमाने का नशा ऐसा चढ़ जाता है उनकी मानसिकता में कि वो क्या सही है, क्या गलत है, क्या अपराध है, क्या अन्याय है, क्या क्रूरता है, इसकी भी पहचान नहीं कर पाते हैं। अंधकार, अधर्म, अन्याय के मार्ग में आगे बढ़ते रहते हैं। ऐसे में हम भी चुप रहकर उसे अधर्म, अन्याय, तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार, क्रूरता को सहते रहते हैं। इसलिए हम भी उसके साथ एक प्रकार का अपराध कर रहे हैं। ईश्वर हमें भी ऐसे में कभी माफ़ नहीं करता। ऐसा ही श्रीमद् भागवत गीता में लिखा हुआ है, और ऐसा ही कई शास्त्रों में लिखा है, ऐसा ही महापुरुष कहते हैं, और ऐसा ही हमारी अंतरात्मा कहती है। इसलिए आज ही हमें संकल्प लेना होगा, चाहे आपका परिवार हो, चाहे आपका मोहल्ला हो, चाहे आपका डिपार्टमेंट हो, चाहे आपका नज़दीकी से नज़दीकी व्यक्ति हो, चाहे देश का कोई भी अपने आप को महापुरुष, महान व्यक्ति समझता हो, लेकिन वो गलत दिशा में जा रहा है, गलत एक गलत नीयत से, गलत मानसिकता से, और एक लोभ, लालच, तुष्टीकरण, स्वार्थ के रास्ते में खुद को ले जा रहा है, तो उसके जीवन में परिवर्तन, बदलाव और सुधार लाना हमारा भी कर्तव्य बनता है, वरना ईश्वर भी हमें कभी माफ़ नहीं करेगा। और वो आदमी जो भी इस तरह का होता है, वो धन
के जो लालच में अंधा हो जाता है, जब उसकी मानसिकता पंगु हो जाती है और उसके जो देखने की, सोचने की जो शक्ति पंगु हो जाती है, तब वह व्यक्ति ऐसा काम करता है। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति को सुधार के उसके जीवन में खुशहाली लाना, उसके जीवन में जो है उसके जीवन में उसे लोभ, लालच, स्वार्थ से ऊपर उठ के देश हित में, भलाई के काम में, यथार्थ के काम में उसका मन लगाना, और तभी सिस्टम सुधरेंगे। और जब सिस्टम सुधरेंगे तभी लोगों को उनका जायज़ हक मिलेगा। तो इसलिए हमारा भी दायित्व तो बनता है, वरना ईश्वर हमें भी माफ़ नहीं करेगा कि एक व्यक्ति को, भले ही वो मेहनती व्यक्ति हो सकता है, लेकिन धन के के जो लोभ लालच में, स्वार्थ में वो अंधा हो गया हो, है ना, उसकी मानसिकता पंगु हो गई हो, तो उसमें परिवर्तन लाना, उस आदमी को सही दिशा में परिवर्तन, बदलाव ला करके, सुधार ला करके लाना भी हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, हमारा भी कर्तव्य बनता है। एक दिन हम भी महान दुख के भागी बनेंगे, क्योंकि इसलिए आज हम जो है संकल्प लेना होगा हमें कि असम राइफल के त्याग, पराक्रम, शौर्य, सेवा, बलिदान के इतिहास के नाम के लिए, असम राइफल के लोगों की जायज़ हक के लिए, अधिकारों के लिए हमें आगे आना होगा। एकजुट, एकतापूर्वक एक मुहिम छेड़नी होगी। हमारा नारा होना चाहिए कि असम राइफल की तुष्टीकरण सिस्टम में परिवर्तन लाओ, परिवर्तन करो सुधार, AR के व्यवस्था में लाओ बदलाव, दिलाओ हमारा हक और अधिकार। चाहे वो किसी भी ट्रेड का हो, GD, क्लर्क, सिग्नल, नर्सिंग, फार्मासिस्ट, SKT, साइफर, RM, नाई, धोबी, सफाई, बार्बर, टेलर, सिपाही, NCO, JCO, ऑफिसर, एवरीवन सपोर्ट, एवरीवन ट्रस्ट, एवरीवन डेवलपमेंट के स्लोगन को लेकर हमें मुहिम को सबको साथ लेकर प्रत्येक को साथ लेकर आगे बढ़ना होगा। ऐसे लोगों को चुनना होगा जो कि हमारा प्रतिनिधित्व ईमानदार मानसिकता से करे, जो असम राइफल के सही प्रतिनिधित्व कर असम राइफल के आत्मसम्मान, स्वाभिमान, नाम को ऊंचाई पर ले जा सके और असम राइफल के लोगों को उनका वास्तविक हक दिला सके। तो इस अधर्म, अन्याय, तुष्टीकरण, मानसिकता में सुधार, परिवर्तन, बदलाव की मुहिम में आप मेरा साथ दें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं एक स्वार्थ रहित मानसिकता से कार्य करूंगा और आप लोग अधिक से अधिक लोग मुझसे मेरे मोबाइल नंबर में बात करें और मुझे जो असम राइफल की जो वीरांगनाएं, माता, बहन, बच्चे, बालक, बालिका और जिनके पास भी मोबाइल है उनका मोबाइल नंबर भी मुझे भेजें, और ताकि मैं भी असम राइफल और के लोगों, असम राइफल और देश हित, देश की भलाई, देश सुधार, देश का जो रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, देश का मॉडिफिकेशन, मॉडर्नाइजेशन के लिए मैं अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकूं। क्योंकि कोई भी मुहिम अकेले नहीं लड़ी जा सकती जब तक उस पूरे ग्रुप बल के लोग, अधिकतर लोग उसका साथ न दें। तो इसलिए आज का मेरा ये इस टॉपिक पे वीडियो था। मुझे आशा है आप लोग समझ गए होंगे। एक लोकतांत्रिक संवैधानिक देश के अंदर जो है ऐसा नहीं हो सकता है कि जो है अधर्म, अन्याय, क्रूरता, तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार आगे बढ़े और फले फूले। ऐसा नहीं हो सकता जब तक उसमें सुधार नहीं होगा। वो मनुष्य भले ही धन बहुत कमा लेगा, लेकिन उस धन को वो कहीं ले नहीं जा पाएगा, उसका वो सदुपयोग नहीं कर पाएगा।
तो इसलिए मैं आज भी कहता हूँ कि ऐसे लोगों की हमें आंखें खोलनी है। ऐसे लोगों को जो भी ऐसी मानसिकता के लोग हैं, ऐसे लोगों को हमें सुधारना होगा और सही दिशा में उनको सही रास्ते में लाना होगा। तो बात करें मेरा मोबाइल नंबर पे, मेरा मोबाइल नंबर है 8218747641। मैंने कई वीडियोज़ के अंदर अपना मोबाइल नंबर दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने मोबाइल नंबर लिखा है। तो मुझे आशा है आप लोग समझ गए होंगे और हमें इस तुष्टिकरण सिस्टम को सुधार करके परिवर्तन सुधार ला करके असम राइफल के नाम को ऊंचाई में ले जाकर अपना जायज़ हक लेने के लिए इस मुहिम में एक बार फिर से मैं आप लोगों से आग्रह कर रहा हूँ। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि लोगों तक ये जो है अधिक से अधिक तक लोगों तक पहुँचे और मेरा जो है मोबाइल से वो मुझसे संपर्क करें। और मुझे आशा है आप ज़रूर साथ दोगे और हम जो है सबके साथ तालमेल मिला के, हमारी जो संस्था पुरानी बनी है हम उसके साथ भी तालमेल के साथ ही काम कर रहे हैं। हमने उसमें बहुत सारा योगदान दिया है और चाहे मेंबरशिप हो, चाहे डोनेशन हो, चाहे काम हो, सालों तक मैंने जो है फ्री में उसके ऑफिस में काम किया मैंने मेंबरशिप जोड़ने में। तो मैं सभी को पता है, मैंने पहले भी एक आध वीडियो में मैं बता चुका हूँ। तो ये नहीं हो रहा है, लोग परेशान हैं और लोगों को उनका वास्तविक हक जायज़ हक दिलाना हमारे लिए महत्वपूर्ण है और ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे लोग जिस मुसीबत का सामना कर रहे हैं, किसी का खासकर हमारी जो सभी को परेशानी है, लेकिन जो वीरांगनाएं माता बहन हैं उनको ज़्यादा परेशानी है और परेशानी बाकी सभी लोगों को है। क्योंकि बाकी आप समझ गए होंगे, अगले वीडियो में बात करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। मोबाइल में बात करें और ताकि हम इसका जो है, और मोबाइल नंबर अधिक से अधिक लोगों का मुझे मोबाइल नंबर दें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।